हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका द आरपीएम क्लासेज में। गाइज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे द का यूज, कि द का यूज कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि अक्सर गलती कर जाता है स्टूडेंट द का यूज़ करते समय असावधानी से, और वो भी छोटी सी असावधानी से, इसलिए इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा ए अन का यूज़, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और द डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द डेफिनेट यानी निश्चित। इसका यूज निश्चित जगह होता है, विशेष जगह होता है। अब कहाँ कहाँ होता है अपन इसमें डीपली पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें रूल नंबर 1, तो ये कहता है कि जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए, जब किसी भी वस्तु के बारे में कहा जाए जो कि पहले से निर्धारित है, अगर उसके बारे में बताएंगे अपन तो उसके आगे द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला। आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला। द बैग कंटेनेड ए कॉइन, और उस बैग में मुझे एक सिक्का मिला। बैग में मिला एक सिक्का, बैग में मुझे एक सिक्का मिला। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और वो सिक्का किसका बना हुआ था? गोल्ड का, यानी सोने का बना हुआ था। एक बैग मिला, बैग में एक सिक्का था, और वो सिक्का सोने का बना हुआ था। अब देखिए इसमें यहाँ तो बैग के आगे अपन ने ए लगाया है, देखिए ध्यान से, बैग के आगे ए लगाया और यहाँ पर बैग के आगे द लगाया। क्यों? क्योंकि नियम यही कहता है कि किसी भी पूर्व निर्धारित वस्तु, अपन ने बैग की यहाँ पर चर्चा कर दी और वापस बैग की चर्चा कर रहे हैं, पहले से निर्धारित वस्तु की जब दोबारा बात करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, तब हमेशा द आएगा। यहाँ पर एक बार आ चुका है, जब दोबारा यही नाम दोबारा रिपीट हुआ तो हमने द लगाया। और देखिए आगे, और उस बैग में एक सिक्का था, एक कॉइन, कॉइन के आगे अपन ने ए लगाया, जबकि यहाँ कॉइन के आगे अपन ने द लगाया है। क्यों? क्योंकि सिक्के की बात यहाँ पर हो चुकी है और वापिस सेंटेंस पूरा होने के बाद वापिस सिक्के की बात वापिस कर रहे हैं। कॉइन, इसके आगे द लगा, कॉइन, यहाँ पर ए लगा। यही रीजन है कि जब कोई भी वस्तु है, अगर उसी के बारे में दोबारा तुरंत बात करेंगे तो हमेशा द आएगा। यहाँ बैग की बात हो गई, तुरंत वापस बैग की बात हुई तो द लगा दिया। यहाँ सिक्के की बात हुई, तुरंत सिक्के की बात दोबारा हुई तो द लगा दिया। अगला उदाहरण देखिए, सी बोट ए सिल्क साड़ी, उसने खरीदी एक सिल्क साड़ी यानी रेशम की साड़ी, उसने एक रेशम की साड़ी खरीदी। अब जब साड़ी की बात यहाँ हो गई है, ए लगा हुआ है, रेशम साड़ी, ए लगा हुआ है, साड़ी के आगे ए लगा हुआ, जबकि यहाँ साड़ी के आगे द लगा हुआ, क्योंकि साड़ी की बात यहाँ हो चुकी है और तुरंत साड़ी की बात फिर से यहाँ करने जा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, साड़ी बहुत महंगी थी। तीसरा है वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। डॉग के आगे ए लगा हुआ, एक कुत्ता था, और उसी डॉग की वापस बात करेंगे, द डॉग वाज वेरी हंग्री, और वो कुत्ता भूखा था, हंग्री यानी भूखा। तो यहाँ कुत्ते की बात हो गई है, और उसी कुत्ते की बात अगर अपन वापस करेंगे तो द लगेगा, द डॉग, क्योंकि कुत्ते का नाम यहाँ आ चुका है, वापस अपन कुत्ते का नाम यूज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसको द के साथ लगाएंगे। तो ये तो हो गया पहला नियम। रूल नंबर 2 इसका कहता है कुछ विशेष बताने के लिए, अगर अपन को कुछ विशेष बताना है उसके लिए द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द होटल वेयर राजू लिव्ड, दिस इज द होटल, यह वो होटल है जहां राजू रहता है। होटल तो बहुत सारी है, लेकिन ये वाला होटल वो है जहां पर राजू रहता है। किसी दोस्त हो सकता है राजू, उसकी बात कर रहा है कि ये होटल वो है जहां पर राजू रहता है। तो ये एक विशेष होटल हो गया, इसलिए होटल के पहले द यूज किया। द मैन इन ब्लू ड्रेस, आदमी तो बहुत सारे खड़े हुए हैं सामने, लेकिन वो आदमी जो ब्लू ड्रेस में है, नीली ड्रेस पहनी हुई है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। सामने कई आदमी खड़े हुए हैं, उसमें मेरा एक ही भाई खड़ा हुआ है और उसने ब्लू ड्रेस पहन रखी है। द टॉल मैन, वह लंबा आदमी स्टडिंग खड़ा है, नियर योर फादर, तुम्हारे पिताजी के पास, इज ए मिनिस्टर, वो एक मंत्री है। मंत्री कौन है? टॉल मैन, वो लंबा आदमी।
लंबा आदमी जो खड़ा हुआ तुम्हारे पिताजी के पास, ए मिनिस्टर, वो एक मंत्री है। मंत्री कौन है? मंत्री वो है जो लंबा आदमी तुम्हारे पिताजी के पास खड़ा हुआ है। तो अगर किसी की विशेष जानकारी देनी है तो हमेशा द का यूज करते हैं। ओके। रूल नंबर 3 कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। डिग्री इंग्लिश में 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे अपन। अब ये देख लो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। वह हमारी क्लास का, आवर क्लास यानी हमारी क्लास का एक बेस्ट स्टूडेंट है। तो बेस्ट विशेषता बताने से पहले उसके द का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज। यह गांव की सबसे सुंदर लड़की है। तो उसकी विशेषता बताइए, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द लगा है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है बेस्ट और मोस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन ने द का यूज किया। दैट्स ऑल। अपना अगला पॉइंट है कि सिंगुलर नाउन से पहले अगर द का यूज करते हैं तो वो उसकी पूरी जाति की विशेषता बताता है। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे कि टाइगर, एक सिंगुलर नाउन हो गया, अगर उसके आगे द का यूज करेंगे तो ये पूरी जाति की बात कर रहा है, अर्थात टाइगर जाति, जितनी भी जाति है उसकी बात कर रहा है। द टाइगर इज ए फायरसी एनिमल। फायरसी यानी भयंकर या डेंजर, खतरनाक। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, उसके पहले अपन ने द का यूज किया। द डॉग यानी पूरी कुत्ता जाति, जितने भी डॉग है, डॉग के लिए कहा गया है कि फेथफुल एनिमल यानी पालतू जानवर, वफादार। यह एक पालतू की जगह वफादार बेस्ट रहेगा कि कुत्ता जाति एक वफादार जाति यानी जानवर होता है। द टाइगर यानी चीता एक एनिमल, कैसा जानवर है? भयंकर, फायर से एनिमल है। तो अगर अपन किसी भी जाति की बात करेंगे तो उसके लिए हमेशा द का यूज करेंगे पहले। जैसे अगर किसी आदमी की बात करें तो ए मैन, और अगर पूरी मानव जाति की बात करेंगे तो द मैन, कि इंसान, पूरी जाति की बात करेंगे। वैसे ही अगला पॉइंट है, शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले द का यूज करते हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं उनके लिए द का यूज करते हैं। ही वॉज वुंडेड, वह घायल हो गया, इन द आर्म, भुजा से, अर्थात उसकी भुजा पे चोट लग गई, तो भुजा के पहले द। राम हिट हिम, राम ने उसे मारा, इन द हेड, सिर पर, तो सिर से पहले द का यूज किया। राम ने सिर पर मारा तो द का यूज। वह अपनी भुजा से घायल हो गया, मतलब भुजा पर चोट लग गई उसकी, तो द का यूज। वैसे अगला रूल है, जो वस्तु यूनिक यानी अनोखी, यूनिक अनोखी मतलब दुनिया में जो अजीब है ना, उससे पहले द का यूज करते हैं। कैसे? द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है, इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो द से पहले, सॉरी द किससे पहले? सन। वैसे ही अब अगला रूल है, जो वस्तु यूनिक यानी अनोखी है उससे पहले द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द ईस्ट, दिशा से पहले हो गया और सूर्य से पहले हो गया। सूर्य पूर्व में उदय होता है। जैसे अगला, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी अनोखी चीज हो गई तो उससे पहले द का यूज। पृथ्वी घूमती है गोल सूर्य की, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला नियम है, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उनसे पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा। रामायण हिंदू धर्म से संबंधित है, कुरान मुस्लिम धर्म से और बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है। अपना अगला पॉइंट है, जॉब और प्रोफेशन। जॉब वो मतलब कार्य, क्या काम करता, प्रोफेशन यानी पेशा। इस पेशे से डॉक्टर, वकील, पुलिस, क्या पेशा है वो, से पहले द का यूज करते हैं। कोई भी आदमी क्या कार्य कर रहा अगर उसके बारे में बताएंगे तो द का यूज करेंगे। जैसे ही लाइक्स, वह पसंद करता है, द बैंकिंग प्रोफेशन, मतलब बैंक वाली नौकरी वह पसंद करता है, तो बैंकिंग नौकरी से पहले अपन ने द का यूज किया। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो, द टीचिंग जॉब,
कि जो पढ़ाने का जो कार्य है, टीचर वाला कार्य है, क्या तुम टीचिंग जॉब पसंद करते हो? तो उससे पहले अपन ने टीचिंग जॉब, इससे पहले अपन ने द का यूज किया, और यहाँ बैंक वाले कार्य से पहले अपन ने द का यूज किया। तो कोई सा भी कार्य हो उससे पहले हमेशा द का यूज करेंगे। अगला रूल अपना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले और आविष्कारक से पहले, कि आविष्कार क्या किया गया है, और वाद्य यंत्र, म्यूजिक यानी वाद्य यंत्र। सी कैन प्ले, वह बजा सकती है। द तबला, तबला एक वाद्य यंत्र हो गया बजाने का, उससे पहले अपन ने द का यूज किया है, वह तबला बजा सकती है। तो तबले से पहले द का यूज हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये आविष्कार से पहले हु, किसने इन्वेस्टेड यानी खोज की, टेलीफोन यानी टेलीफोन की, अर्थात टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन से पहले अपन ने द लगा दिया। वैसे अगला पॉइंट है, कमेटी, क्लब, फाउंडेशन और ट्रस्ट। इन संस्थाओं के नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, इनसे पहले हमेशा द आएगा। द टाइगर क्लब, ये क्लब का नाम है द टाइगर क्लब। कमेटी होती है कोई समिति हो गई, ये क्लब भी समिति, संस्थान, फाउंडेशन एक संस्था हो गई, ट्रस्ट एक संस्था हो गई जो मंदिर या किसी क्लब से जुड़े होते हैं। द टाइगर क्लब हो गया, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, एक संगठन है ये सब, द राजीव गांधी ट्रस्ट आदि, ये सब ट्रस्ट के नाम। कोई भी समिति हो या संस्था हो उससे पहले हमेशा द का यूज करेंगे। अगला पॉइंट है, दिशाओं से पहले द का यूज। कोई सी भी दिशा का यूज करेंगे अपन, अपने दिशाएं 4 है, पता होना चाहिए आपको। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 दिशाएं है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये 4 दिशाएं। और इनके पहला जो लेटर है उनको आप देखो गौर से, इनसे एक शब्द बनता है। एन, ये वाला एन, ई, ये वाला ई, डब्लू, ये वाला डब्लू, और एस, ये NEWS, न्यूज, न्यूज यानी खबर। इन दिशाओं के जो प्रथम लेटर है उनसे बना है न्यूज, और न्यूज होता है खबर। तो अपने 4 दिशाएं होती है, और दिशाओं से पहले हमेशा द का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज इसमें, किंतु अगर इसके साथ किसी पैलेस यानी स्थान का नाम जोड़ा गया है तो द का यूज नहीं करेंगे। दिशा की बात करेंगे तो द का यूज करेंगे, और दिशा के साथ कोई स्थान भी दे रखा है तो द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य उदय होता है इन द ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो पूर्व दिशा हो गई तो द का यूज किया, बिल्कुल सही है। इधर देखिए, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिकन, वह उत्तरी अमेरिका में जा रहा है। नॉर्थ अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका, वो ये नहीं कह रहा कि वह उत्तर में जा रहा है। अगर वो ऐसे कहते हैं अपन कि वह उत्तर में जा रहा है तो यहाँ द यूज करते, लेकिन वह कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में जा रहा है तो द का यूज नहीं करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत। अपना अगला पॉइंट है कि स्काई, मून, वर्ल्ड, कंट्री, इन्वायरमेंट, इनके नाम से पहले हमेशा द का यूज करेंगे। स्काई यानी होता है आकाश, मून यानी चंद्रमा, वर्ल्ड यानी पृथ्वी, दुनिया, संसार, कंट्री यानी देश, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। इनके पहले हमेशा द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज डार्क, आज आकाश गहरा है, गहरा मतलब अंधेरा हो रखा है, घने बादल है, बारिश का मौसम है, तो हमेशा स्काई के आगे द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है, तो मून से पहले द सी सीम्स काम टुडे, काम यानी शांत, सी यानी समुंदर, सिम्स यानी दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, टुडे यानी आज, आज समुंदर बिल्कुल शांत, आज ना कोई लहरें आ रही है ना कोई तूफान आ रहा है, बिल्कुल शांत बैठा समुंदर, तो समुंदर के नाम से पहले द। इन द कंट्री, देश में, तो कंट्री से पहले द। कोई भी बात कर सकते हैं अपन, मैं हमारे देश में ये हो रहा, तो इन द कंट्री यानी हमारे देश में या देश में। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, सुरक्षा करना, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो पर्यावरण से पहले द का यूज। तो ये पॉइंट ये कह रहा कि आकाश हो गया, चंद्रमा हो गया या
पृथ्वी दुनिया हो गई, कंट्री यानी देश हो गए, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण हो गया, इनसे पहले हमेशा द का यूज करेंगे। अगला पॉइंट है ऑफिस के बारे में बताने पर, अगर अपन किसी ऑफिस के बारे में बता रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं, तो उससे पहले हमेशा द लगेगा। जैसे ही इज एट द ऑफिस, वह ऑफिस में है, वह ऑफिस में है। सी इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। ये गर्ल्स के लिए सी का यूज करते हैं और जेंट्स के लिए ही का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर ऑफिस से पहले द लगाया, ऑफिस से पहले द लगाया। तो ये कुछ नियम थे इम्पोर्टेंट जहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो मैंने बताया वो 13 मुख्य रूप से हैं। कुछ छोटे छोटे नियम है वो अपन पढ़ते पढ़ते डिस्कस कर लेंगे। तो ये थे सब द का यूज कहाँ पर किया जाता है, सारे पॉइंट्स हो गए। अब आपको घर पर द से संबंधित कम से कम 10 से 20 सेंटेंस तैयार करने हैं। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उस पर दोबारा बताएंगे। टेक केयर, गुड बाय।